मराठी व्याकरण सामान्य रूप। तो अभी भाषा अभ्यास है यानी ग्रामर का सेक्शन है। तो आज हम लोग सामान्य रूप पढ़ेंगे। खालील वाक्य वाचा। एक, मी शाळा जातो। दूसरा, मी शाळेत जातो। ये दो सेंटेंस है। तो ही दोन वाक्ये तुम्ही वाचलीत। ये दो सेंटेंस आपने पढ़ा। यांपैकी पहिले वाक्य चुकीचे आहे आणि दुसरे वाक्य बरोबर आहे। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है वो रॉन्ग है और दूसरा सेंटेंस वो करेक्ट है। तो या दोन्ही वाक्यांमध्ये काय फरक आहे, इन दो सेंटेंस में क्या फ़रक है? तो पहिल्या वाक्यात शाळा हा शब्द आहे, दुसऱ्या वाक्यात शाळा या शब्दाला त हा प्रत्यय लागला आहे। तो पहले सेंटेंस में वर्ड है शाळा और दूसरे सेंटेंस में उसमें प्रत्यय एक सफिक्स लग गया है त। लेकिन वो सफिक्स लगाने से पहले शाळा इस वर्ड में कुछ चेंज किया गया है। यानी शाळा ये रूट वर्ड था, इसको कहते हैं सरल रूप। और सफिक्स लगाने से पहले शाळा बन गया शाळे। तो ये जो चेंज किया गया वर्ड को, इसको कहते हैं उसका सामान्य रूप। तो शाळा ये सरल रूप है, शाळे ये सामान्य रूप है और त ये उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो अभी और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। खालील वाक्य वाचा। राम मित्राशी बोलतो, रेश्मा पालीला घाबरते, कल्पना दुकानात जाते। या वाक्यांमध्ये मित्र, पाल, दुकान या नामांना अनुक्रमे शी, ला, त हे प्रत्यय जोड़लेले आहेत। तो ये सेंटेंसेस के अंदर मित्र यानी दोस्त, पाल यानी छिपकली और दुकान ये तीन नाम है, नाउन्स है और उनको कुछ सफिक्स लगे हुए हैं। जैसा मित्र के साथ शी है, पाल के साथ ला है और दुकान के साथ त है। तो प्रत्यय लागण्यापूर्वी या शब्दांमध्ये काही बदल झाले आहेत। तो जैसा हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा था, वो प्रत्यय लगाने से पहले उस वर्ड में कुछ बदल किया गया है। जैसे मित्र मित्रा बन गया, पाल पाली बन गया और दुकान दुकाना बन गया। तो उसको क्या कहते हैं? शब्दाला प्रत्यय लागण्यापूर्वी होणाऱ्या या बदलाला शब्दाचे सामान्य रूप म्हणतात। तो वर्ड को प्रत्यय लगाने से पहले, सफिक्स लगाने से पहले जो उसमें चेंज होता है उसको सामान्य रूप कहते हैं। और शब्दाच्या मूळ रूपाला सरळ रूप म्हणतात और शब्द का जो मूल रूप था, ओरिजिनल वर्ड था, उसको सरल रूप कहते हैं। जैसे यहाँ पर मित्र, मित्र ये उसका ओरिजिनल वर्ड था, तो मित्र सरल रूप है और इसमें प्रत्यय शी लगा है। लेकिन शी लगाने से पहले मित्र वर्ड चेंज होके मित्रा बन गया, तो मित्रा ये सामान्य रूप हो गया। इसी तरीके से पाल ये रूट वर्ड था, तो पाल क्या है? सरल रूप। पाल में ला प्रत्यय लगा है, लेकिन ला लगाने से पहले पाल वर्ड चेंज होके पाली बन गया, तो पाली ये क्या है? पाल वर्ड का सामान्य रूप। इसी तरीके से दुकान, दुकान में प्रत्यय त लगा है, लेकिन त लगाने से पहले दुकान चेंज होके दुकाना बन गया, तो दुकाना ये उसका सामान्य रूप है। तो उदाहरण, दुकान हे सरळ रूप आणि दुकाना हे सामान्य रूप। तो नामांना किंवा सर्वनामांना लागणारे प्रत्यय अनेक प्रकारचे असतात। तो नाउन को या प्रोनाउन को जो सफिक्स लगते हैं वो बहुत टाइप के रहते हैं। जैसे मराठी में क्या क्या लगता है? ला, त, ने, शी, चा, ची, चे इत्यादि। ऊपर हमने देखे बहुत सारे सफिक्स। तो नामांना व सर्वनामांना प्रत्ययांबरोबरच शब्दयोगी अव्यये जोडली जातात तेव्हा सुद्धा सामान्य रूप होते। तो जैसा हमने प्रत्यय लगाने के वक्त सामान्य रूप होता है इसको देखा, तो इसी तरीके से शब्दयोगी अव्यय जब लगता है यानी दूसरा वर्ड भी जब उसके अंदर जॉइंट होता है, कंपाउंड वर्ड बनता है, तो तब भी वो रूट वर्ड का सामान्य रूप हो जाता है। तो ये था सामान्य रूप। अभी अगले चैप्टर्स में इसके और एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद है भाषाभ्यास यानी ग्रामर का सेक्शन है। तो अधोरेखित शब्दांविषयी खालील माहिती भरून तख्ता पूर्ण करा। अधोरेखित यानी अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स है उनके बारे में ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं और उस टेबल में तीन चीज़ है, सरल रूप, सामान्य रूप और प्रत्यय। तो सरल रूप क्या होता है? कोई भी वर्ड का रूट वर्ड। और सामान्य रूप क्या होता है?
उस वर्ड में कुछ सफिक्स यानी प्रत्यय लगाते हैं, उससे पहले वो रूट वर्ड को कुछ चेंज होता है, उसको बोलते हैं सामान्य रूप। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। पहला है रमेशचा भाऊ शाळेत गेला। इसमें जो पहला वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है वो है रमेशचा। तो रमेशचा में रूट वर्ड क्या है, मूल वर्ड क्या है, रमेश। तो सरल रूप में हम लिख देंगे रमेश। अब इसके अंदर प्रत्यय क्या लगा हुआ है, चा, तो प्रत्यय में हम लिख देंगे चा। प्रत्यय लगाने से पहले रूट वर्ड में क्या चेंज हुआ, तो यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं हुआ, रमेश ही है, तो यहाँ पर सामान्य रूप भी रमेश ही आएगा। दूसरा वर्ड है शाळेत। तो शाळेत इसमें रूट वर्ड है शाळा, तो सरल रूप शाळा। उसके बाद में प्रत्यय यहाँ लगा हुआ है त, और त लगाने से पहले शाळा को चेंज करके शाळे किया गया है, तो इसका सामान्य रूप है शाळे। सेकंड सेंटेंस है बँकेने शेतकऱ्याला कर्ज दिले। तो इसमें पहला वर्ड जो अंडरलाइन किया हुआ है बैंकेने, इसका रूट वर्ड क्या है, बैंक, तो सरल रूप में हम लिख देंगे बैंक। और इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, ने, और ने लगाने से पहले बैंक सरल रूप में क्या चेंज किया है, बैंके, तो सामान्य रूप क्या आएगा, बैंके। अब दूसरा वर्ड है शेतकऱ्याला। इसमें रूट वर्ड क्या है, सरल रूप शेतकरी, और प्रत्यय क्या लगा हुआ है, ला। ला लगाने से पहले शेतकरी को क्या चेंज कर दिया गया, शेतकर्या, तो सामान्य रूप में क्या आएगा, शेतकर्या। तीसरा सेंटेंस है सुट्टी तो मित्रांशी खेळतो। इसमें पहला वर्ड जो अंडरलाइन किया है सुट्टीत, तो इसका रूट वर्ड है सुट्टी, तो सरल रूप सुट्टी, और प्रत्यय त लगा हुआ है, और त लगाने से पहले सुट्टी रूट वर्ड में क्या चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो सामान्य रूप में भी हम लिख देंगे सुट्टी। दूसरा वर्ड है मित्रांशी। इसका रूट वर्ड है मित्र, तो सरल रूप में मित्र, और प्रत्यय इसमें क्या लगा हुआ है, शी, और शी लगाने से पहले मित्र वर्ड में क्या चेंज हुआ, तो मित्रान, तो इसके लिए सामान्य रूप में हम क्या लिखेंगे, मित्रान। और फोर्थ सेंटेंस है मंडईत फळांच्या गाड्या आहेत। इसका पहला वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है मंडईत। इसका रूट वर्ड है मंडई, तो सरल रूप मंडई, और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है त लगाने से पहले रूट वर्ड मंडई में क्या चेंज हुआ, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो सामान्य रूप भी इसका मंडई। और दूसरा वर्ड है फळांच्या। इसका क्या है सरल रूप, रूट वर्ड क्या है, फड़, और इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, च्या, और च्या लगाने से पहले क्या चेंज हुआ रूट वर्ड में, फड़ान, तो सामान्य रूप क्या है इसका, फड़ान। तो इस तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।